Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 7 क्वेश्चन है। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले आपको याद रखना है कि आप जितने भी मैथ्स इस क्वेश्चन में सॉल्व करोगे इस टेबल का बेसिस पे आप करोगे, तो इस टेबल को आप ध्यान से अच्छे से बाहर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया जा रहा है कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, इन सब का वैल्यू को इवेलुएट करने को बोला जा रहा है। तो हमें मालूम है कि आप टेबल में ध्यान से देखिए कि sin 60 का वैल्यू क्या दिया गया है। तो sin 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, क्या आ जाएगा, इनटू। अब बचा cos 30। अब टेबल में फिर से देखिए कि cos 30 का वैल्यू क्या है। cos 30 का वैल्यू भी √3/2 ही है। तो हमने वैल्यू को ले लिया कि sin 60 मतलब √3/2, cos 30 मतलब √3/2 प्लस अब यहाँ पे है sin 30। तो हमें मालूम है कि sin 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, और बीच में कुछ नहीं रहने से आपको इंटू डालना है। cos 60 का जो वैल्यू है वो भी 1/2 ही होता है। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लाइन में वैल्यू को चेंज कर दिया। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 जा तो ये बन जाएगा 4, और हमें मालूम है कि √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करने से, मतलब सेम सेम जब भी आप ऐसा रूट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 जस्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मान के चलिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 इंटू 5, तो 5 इंटू √5 इंटू √5, तो आपको क्या आ जाएगा, जस्ट 5 आ जाएगा। तो इस रूल के हिसाब से √3 और √3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा जस्ट क्या मिलेगा, मुझे मुझे मिल जाएगा जस्ट 3। दैट मीन इन दोनों को सॉल्व करने पर मुझे मिला 3/4 प्लस, अब फिर से 2 इंटू 2 ये बन गया 4, और 1 1 जा 1, इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, 4 है 4 है, तो हम 4 को एज ए कॉमन ले लेंगे और ऊपर का न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, तो 3 प्लस 1 ये बन जाएगा 4। अब 4 और 4 को कटिंग करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो फाइनल आंसर था वो कितना था, 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 को लिख लिया। 10 स्क्वायर 45, तो हमें मालूम है कि 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हम 1 को लिख के ऊपर में होल स्क्वायर दे देंगे क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है। प्लस अब है यहाँ पे cos 30, तो हमें मालूम है कि cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, और ऊपर में स्क्वायर होने की वजह से हम ऐसा दे देंगे होल स्क्वायर। माइनस फिर है साइन 60, तो हमें मालूम है कि साइन 60 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है, हम √3/2 होल स्क्वायर दे देते हैं। अब हमने फर्स्ट लाइन में वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया। अब हम ऐसे कर सकते हैं, 2 को 2 लिखेंगे। हमें मालूम है कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, और यहाँ पे है √3/2 होल स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि जब भी आप कोई भी एक रूट नंबर को ऐसे स्क्वायरिंग करते हो तो आपका क्या होता है, ये रूट और ये कैंसिल हो जाता है, जस्ट नंबर बाहर आ जाता है। मतलब √3 को स्क्वायरिंग करने पे मुझे मिल जाएगा 3, बट 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। इस साइड भी सेम, मुझे मिलेगा 3/4। अब इतना हो जाने के बाद मैथ्स में ऐसा सिचुएशन मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 1 ये बन जाएगा 2, और इस साइड में मेरे पास था 3/4 माइनस 3/4। अब 2 का 2 प्लस 3/4 से 3/4 चला गया, बच गया 0। दैट मीन्स नंबर 2 का जो फाइनल आंसर था, क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 2 का जो फाइनल आंसर था वो कितना था, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया जा रहा है कि cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इजी है। अगर मैं पूछूं कि cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 बाई sec 30 डिग्री। हमें मालूम है कि sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस, अब अगर cosec 30 डिग्री का वैल्यू बोलूं तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है √2। तो हमने फर्स्ट लाइन में वैल्यू को चेंज कर दिया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारा ऊपर का लाइन में है 1/√2, तो हम इसे सेम लिखेंगे। बाई इस लाइन से मैं क्या कर सकता हूँ, 2/√3 प्लस 2/2, नीचे कोई नहीं है मतलब 1 है, तो इसका नीचे जस्ट एक 1 आप ले लीजिए एडिशनली।
1 आ गया। अब रूट 3 इंटू 1 तो ये बन जाता है रूट 3। अब यहाँ से आप डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अगर 2 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 2, और 2 को अगर मैं रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा रूट 2 रूट 3। आई होप ये लाइन आपको क्लियर। इतना आप रब करके वीडियो को पॉज करके लिख लो। इतना हो जाने के बाद इस लाइन में मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 बाई रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 3 बाई रूट 3। तो आप देखिए मैथ्स आपका एक फॉर्मेट में है। आपका मैथ्स ए बी सी डी, अगर इस लाइन को मैं ए मान लो, इस लाइन को बी, इस लाइन को सी और इस लाइन को डी मान लो, तो जब भी मैथ्स ए बी सी डी का फॉर्मेट में होता है आपको मैथ्स करते टाइम में हमेशा मैथ्स को ऐसे करना है, ए बाई बी इंटू डी बाई सी का फॉर्मेट में करना है। ये एक ट्रिक है। तो उस फॉर्मेट में अगर मैं सजाने मैथ्स को अरेंज करना चाहूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, ए बाई बी मतलब 1 बाई रूट 2 इंटू फिर क्या है डी बाई सी, तो डी का जगह पे है रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 3। तो मैंने क्या किया, मैथ्स को ए बाई बी इंटू डी बाई सी का फॉर्मेट में अरेंज कर लिया। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, अगर मैं 1 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये रूट 3 हो जाएगा, और इस जगह पे रूट 2 को मुझे सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो रूट 2 इंटू 2 तो ये बन जाएगा 2 रूट 2। फिर से जब मैं रूट 2 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 2 रूट 6। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम इसे रैशनलाइज करेंगे। अब हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जो भी है इधर लेके आ जाते हैं। हमारे पास था रूट 3 बाई 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। क्लास 9 में हमें रैशनलाइज मिला था। अब हम रैशनलाइज कैसे करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी है, डिनोमिनेटर में 2 रूट 2, यहाँ पे 2 रूट 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 रूट 6 आ जाएगा, फिर नीचे भी 2 रूट 2 आ जाएगा, फिर इस साइड 2 रूट 6 आ जाएगा। एक चीज उल्टा होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों साइड में प्लस प्लस आ जाता। ये रूल हमें क्लास 9 में मिला था। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, नीचे हम कॉमन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे है 2 रूट 2, यहाँ पर भी है 2 रूट 2, तो मैं क्या करूंगा 2 रूट 2 को कॉमन लेके ऐसे होल स्क्वायर ले लूंगा, माइनस फिर 2 रूट 6 2 रूट 6, फिर मैं 2 रूट 6 को ऐसे कॉमन लेके होल स्क्वायर दे देता हूँ। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे, अगर मैं रूट 3 को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 रूट 6, माइनस फिर से अगर मैं रूट 3 को 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 का 2 रह जाएगा, रूट 3 और 6 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा रूट 18। इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद ऊपर का लाइन में देखिए 2 2 सेम है, तो मैं 2 को एज ए कॉमन ले लेता हूँ और ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ रूट 6 माइनस रूट 18 को। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद इस जगह को हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू 2, मतलब यहाँ से मुझे मिलता है 8। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 बन जाएगा 24। इतना लिख लो आप। इतना हो जाने के बाद मैं इधर कर रहा हूँ, हम ऐसे करेंगे, इस जगह पे जो हमारे पास था 2 6 माइनस रूट 18, इसे हम सेम रहने देंगे। नीचे का लाइन में अगर 24 से 8 को मैं माइनस कर दूं तो 24 से 8 गया, दैट मीन्स मेरे पास बच जाएगा -16। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे करूंगा, मैं 2 और 16 को कटिंग करूंगा, तो हमें मालूम है कि 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, दैट मीन्स मेरे पास बच गया 6 माइनस रूट 18 बाई -8। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखते जाओ। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हमें जो लास्ट लाइन मिला है रूट 6 माइनस रूट 18 माइनस 8। तो अब याद रखिएगा, जब भी आपका डिनोमिनेटर में माइनस कोई भी एक नंबर है और उस नंबर में माइनस है तो आप ऊपर वाले टर्म को उल्टा कर दीजिए, मतलब 6 माइनस रूट 18 को उल्टा करने पे ये बन जाता रूट 18 माइनस 6, और तब क्या हो जाएगा, नीचे में जो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाता है ऐसे। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे,
हमें ये जो 18 है उसे हमें ब्रेक करना है। तो रूट 18 को अगर मैं ब्रेक करूँ, ऐसे फैक्टराइज करके देखो, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, दैट मीन्स स्क्वायर किसका मिला, मुझे मिला 3 का, और जो अनपेयर है वो रूट में चला जाता है, मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो 18 को ब्रेक करने पे मुझे मिला 3 रूट 2। तो 18 का सब्स्टिट्यूट मैं लिखूंगा 3 रूट 2, और ऑलरेडी उधर कौन है 6, और नीचे कौन है 8। ये मेरा फाइनल आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फाइनल आंसर था वो था 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाई 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया जा रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी चेंज कर सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू होता है 1/2। तो मैंने साइन 30 को चेंज कर दिया, प्लस देखिए टेन 45, हमें मालूम है कि टेन 45 का वैल्यू होता है 1, और कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू होता है 2/√3। तो हम एक एक करके सारा वैल्यू को पहले चेंज कर लेंगे। फर्स्ट लाइन को हमने वैल्यू चेंज कर दिया, और फिर सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3, 2/√3 प्लस फिर है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और लास्ट में है टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वैल्यूज को चेंज किया टेबल के साथ। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे। अब देखिए ये ऊपर वाले लाइन में इस जगह पे है 1/2 प्लस यहाँ पे है 1, तो हम इसे ऐसे करेंगे। नीचे में डिनोमिनेटर 2 है, तो मैं 2 को एज ए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, 2 को एज ए 2 रख दिया, ऊपर में 1 है 1 रख दूंगा, प्लस देखिए इस 2 को मैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 2 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1 के साथ, तो 2 इंटू 1 ये बन जाएगा 2, 2 इंटू 1 2 बन गया, माइनस साइड में था 2/3, जैसा था सेम टू सेम मैंने लिख दिया। तो मेरा ऊपर वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले लाइन में ऐसे बाई दे के हम फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2/√3 जो है उसे मैं सेम लिखने वाला हूँ, 2/√3 ही लिखूंगा, सेम आ गया। प्लस डाल के इस जगह पे फिर से डिनोमिनेटर 2 है, 2 रहने देता हूँ, ऊपर में एक 1 है उसे सेम रहने देता हूँ, और इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 इंटू 1 ये बन जाएगा 2। आई होप इतना दूर आपको समझ में आया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, ये थोड़ा लेंदी है बट इजी है। अब देखिए अगर मैं 1 को और 2 के साथ प्लस करता हूँ, तो 1 प्लस 2 ये बन जाएगा 3, नीचे है 2 और साइड में है -2/√3, इतना दूर आ गया बाई, फिर नीचे वाले लाइन में है 2/3 प्लस इस साइड में है 1 प्लस 2 मिलके बन जाएगा 3/2। आई होप इतना दूर क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे। अब इस जगह पे देखिए इन दोनों का इस लाइन में, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2, यहाँ पे है डिनोमिनेटर 3, तो मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू √3 ये बन जाएगा 2√3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप अगर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू √3 ये बन जाएगा 3√3 माइनस, अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 बन जाएगा 4। मैंने क्या किया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद फिर से नीचे वाले लाइन में अगर मैं √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2√3 बाई, फिर क्रॉस कीजिए तो √3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3√3 प्लस 2 2 ये बन जाएगा 4। आई होप इतना दूर आपको क्लियर हो गया। दोनों सेम ही है, जैसे ये माइनस में है ये प्लस में है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 2√3, यहाँ पर भी है 2√3, तो मैं सेम सेम डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दे रहा हूँ। आफ्टर कैंसिलिंग मेरे पास बच गया 3√3 -4, और नीचे नीचे भी मेरे पास बच गया 3√3 प्लस 4, एक माइनस में है एक प्लस में है। अब यहाँ से मैं रेशनलाइज करूंगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। इतना हो जाने के बाद अब हम रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करते टाइम में जैसा है सेम टू सेम हमें लिख लेना है। अब लिखेंगे 3√3 -√4 बाई
3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4, इतना हमने लिख लिया। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे रैशनलाइज, इधर इनटू डाल के नीचे में जो भी डिनोमिनेटर है दोनों साइड में लिखेंगे, जस्ट सिंबल को उल्टा लिखेंगे। तो नीचे है 3√3 प्लस 4, तो इस जगह पे मैं लिखूंगा 3√3, उल्टा लिखना है हमें -4, फिर हम लिखेंगे 3√3 -4। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद नीचे वाले लाइन में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मैं कॉमन लूंगा। तो मैं इसे ऐसे करूंगा 3 प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर वाले लाइन में देखिए आपका क्या है, 3 इंटू √3 माइनस 4, यहाँ पर भी है 3 इंटू √3 माइनस 4, तो दोनों सेम है। तो दोनों टर्म में से हम एक कॉमन लेंगे, हम लिखेंगे 3 इंटू √3 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि अंदर में जो टर्म है वो कितना बार है, वो 2 बार है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा कि a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला ऐसा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इस वाले को a मान लेता हूँ, इसे b मान लेता हूँ और इस फॉर्मूला में सॉल्व करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3√3 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ये रहा ए का वैल्यू, ये रहा बी का वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में अरेंज कर लिया। अब इतना हो जाने के बाद नीचे का लाइन में यहाँ पे देखिए क्या है, 3 इंटू √3 होल स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो नंबर है 3 का स्क्वायर 9 और साइड में जो नंबर है उसे जस्ट लिख देंगे, मतलब 9 इंटू 3 लिखेंगे। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है, 16। अब इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद ऊपर वाले लाइन को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस लाइन से हमें मिलता है 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 3 जा मतलब इस लाइन से मुझे मिलता है 27 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर मुझे मिल जाता है 16 और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 जो सिंगल नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है 3 है और 4 है, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और साइड में कौन था रूट में उसे लिख दीजिए। अब नीचे क्या बच गया, नीचे 9 3 जा, हमें मालूम है 9 3 जा 27 और साइड में क्या है 16। अब आप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद अगर मैं 27 और 16 को प्लस कर देता हूँ, 27 एंड 16 टुगेदर इट इज 41, 41 हो गया और साइड में था -24√3 और नीचे 27 से 16 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बच जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फाइनल आंसर होता है वो होता है 41 माइनस 24√3/11। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया जा रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हम 5 जैसा है सेम टू सेम लिखेंगे। हमें मालूम है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 और ऊपर में स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, प्लस साइड में है 4, यहाँ पे 4 है इसलिए हमने 4 लिखा। और sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, हम यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 होल स्क्वायर। और हमें मालूम है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 होल स्क्वायर। हमने सारा वैल्यूज को चेंज कर लिया। और सेकंड लाइन में यहाँ पे देखिए sin 30 डिग्री, तो हमें मालूम है कि sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर होने का वजह से हम यहाँ पे दे रहे हैं होल स्क्वायर। अब है cos 30 डिग्री, तो हमें मालूम है कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, हम यहाँ लिख देंगे √3/2 होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लाइन में जस्ट सबका वैल्यूज को चेंज कर लिया। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो 5 है हम 5 को सेम रहने देंगे। अब यहाँ से स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, फिर यहाँ पे 4 जैसा है सेम टू सेम रह जाएगा। अब 2 का स्क्वायर हमें मालूम है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर जस्ट नंबर होता है, तो यहाँ पे बस 3 आएगा और यहाँ पे माइनस देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा।
अब नीचे का लाइन में फिर से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हमें मालूम है क्या होता है 4। यहाँ पे किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर जस्ट नंबर होगा, मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम अब ऐसे करेंगे कि 5 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 1 ये बन जाएगा 5 और नीचे में कौन है 4, प्लस फिर इस जगह पे हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 जा 16 और नीचे में कौन है 3 और साइड में है 1। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद इस लाइन में देखिए 1/4 प्लस 3/4 है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं एक डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और 1 और 3 को प्लस कर देंगे, इस 1 को और इस 3 को हम प्लस कर देंगे, तो 1 और 3 टुगेदर ये बन जाएगा 4। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखते जाओ। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे, ऊपर में जब 5/4 है हम उसे सेम लिखते हैं 5/4 प्लस डाल के इस जगह पे डिनोमिनेटर 3 है तो मैं 3 को लिख लूंगा, ऊपर में 16 था लिख के माइनस देके जस्ट आपको इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 इंटू 1 बन जाएगा 3 और नीचे में मेरे पास है 4/4। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद फिर से हम 5/4 जैसा है सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस डाल के 3 का 3 रहेगा, 16 से 3 गया बचा 13 और नीचे में हमारे पास है 4/4। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ 4 है यहाँ पे 3 है, तो मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ऐसे इस 4 को और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 12। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 5 को 3 के साथ, तो 5 3 का बन जाएगा 15 प्लस फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो 4 13 का बन जाएगा 52 और नीचे में है 4/4, उसे सेम रहने दीजिए। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, अगर मैं 15 और 52 को प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा 67, नीचे है 12 और नीचे में था 4/4। अब देखिए आपका मैथ्स क्या फॉर्मेट में है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैथ्स ए बी सी और डी इसका फॉर्मेट में है, तो जब भी इस फॉर्मेट में होता है आप मैथ्स करते टाइम में ऐसे कीजिएगा a/b इंटू d/c। तो इस हिसाब से अगर मैं अरेंज करूं तो a/b मतलब 67/12 और d/c मतलब 4/4। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद आप इस 4 और 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास बच गया 67/12। मतलब नंबर 5 का जो फाइनल आंसर होता है वो होता है 67/12। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया जा रहा है कि cosec 30 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 90 डिग्री, sec 0 डिग्री, sec 30 डिग्री, sec 60 डिग्री। तो चलिए इससे सॉल्व करते हैं। इजी है ये बहुत ज्यादा। cosec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2। cosec 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3 और cosec 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है वो 1 होता है और नीचे में sec 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो हमने क्या किया, जस्ट वैल्यू को चेंज कर लिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये 2 और 1 को प्लस कर देते हैं, तो 2 + 1 ये बन जाएगा 3 और साइड में कौन था 2/√3 ऐसा। आई होप इतना आप समझ गए। मैंने इस 2 को और इस 1 को प्लस कर दिया, तो 2 और 1 प्लस होकर 3 बन गया और ऑलरेडी कौन था वहां पे 2/√3। अब फिर इस लाइन में हम 1 और 2 को प्लस कर सकते हैं, तो 1 और 2 ये बन जाएगा 3 और ऑलरेडी वहां पे कौन है 2/√3। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 + 2/√3, यहाँ पर भी है 3 + 2/√3। तो क्या है, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन दोनों सेम है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को इस लाइन से हम काट सकते हैं। कितना जा 1 जा, मतलब इस पूरा क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो कितना था 1 था। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया जा रहा है
कि 4 sin 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री देन 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू को चेंज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसे ऐसे करेंगे, यहाँ पे 4 है, 4 सेम रह जाएगा sin 30 डिग्री। तो हमें मालूम है कि sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो sin 30 का बदले यहाँ पे आ गया 1/2 और यहाँ पे cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 और ऊपर में स्क्वायर होने की वजह से मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ स्क्वायर। फिर से साइड में 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें मालूम है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर आया, यहाँ पे नहीं था इसीलिए नहीं आया। अब इतना हो जाने के बाद 2 का 2 रहेगा। sin 30 हमें मालूम है कि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे आ गया 1/2 और बीच में कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में मतलब क्या है, इनटू है। cos 30 हमें मालूम है कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पे आ गया √3/2 प्लस tan 45 का डिग्री वैल्यू होता है 1, हम ले लेंगे 1 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने इस लाइन में जस्ट वैल्यूज को चेंज कर लिया। सारे वैल्यूज को चेंज करने के बाद हम ऐसे करेंगे, इस लाइन को हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 1 ये बन जाएगा 4 और नीचे क्या है 2। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और हमें मालूम है कि √2 का स्क्वायर जस्ट 2 होगा, मतलब किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर ओनली नंबर होता है इसलिए 2 आ गया। इस जगह पे 4 जैसा है सेम रहने देते हैं। यहाँ पे 1 का जो स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। तो हमारा फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। अब सेकंड लाइन में हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/2 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 और 2 को कैंसिल कर देता हूँ। तो कैंसिल करने के बाद जस्ट क्या बच गया 1 इंटू देके साइड में है √3/2 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये भी लाइन क्लियर हो गया। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिखना। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों फ्रैक्शन में इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है। तो जब सेम डिनोमिनेटर होता है हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ऊपर वाले नंबर को जस्ट आप प्लस कर दीजिए, मतलब 4 + 1 ये बन जाएगा 5। साइड में है माइनस, हम यहाँ पे इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से 4 चला गया, जस्ट 1 बच गया 1। हम लिख लेते हैं 1। नीचे में यहाँ पे है 1 इंटू √3। तो 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करने से √3 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर है 2 और साइड में है +1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखते जाओ। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम ऊपर वाले लाइन को सॉल्व करेंगे। इस लाइन को सॉल्व करने से हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2, तो 2 सेम रहेगा, ऊपर में 5 है सेम रहेगा। जस्ट मैं क्या करूंगा, इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 × 1 ये बन जाएगा 2। फर्स्ट लाइन खत्म। अब सेकेंड लाइन में यहाँ पे फिर से देखिए डिनोमिनेटर क्या है 2 सेम रहेगा, ऊपर में न्यूमरेटर क्या है √3 ये भी सेम रहेगा। जस्ट क्या होगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ। तो 2 1 जा बन जाएगा 2। अब हम इस लाइन को क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 2 है। तो आप 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल कर देने के बाद आपके पास जस्ट बच गया ऊपर में, ऊपर वाले लाइन में आपके पास बच गया 5 - 2 और नीचे वाले लाइन में आपके पास बच गया √3 + 2। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करने से 5 से 3 गया, बचा 2 और नीचे में है √3 - 2। आई होप इतना आप समझ गए। बट ये आपका आंसर नहीं है, आपको फाइनल आंसर निकालने के लिए इसे फिर आप रेशनलाइज करना होगा। तो चलिए इसे रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने से हम इधर इंटू ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है हम दोनों साइड लिखेंगे, जस्ट सिंबल ऑपोजिट लिखेंगे। तो नीचे है √3 - 2, तो यहाँ पे बन जाएगा √3 + 2। नीचे भी सेम, यहाँ पर भी आ जाएगा √3 + 2। रेशनलाइज करते टाइम सिंबल चेंज हो जाता है, इधर माइनस है तो दोनों साइड प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता है तो दोनों साइड माइनस हो जाता। अब 3 × √3, अगर इस 3 को मैं इस √3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 3 × √3 बन जाएगा 3 √3
माइनस फिर से 3 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 2 तो ये बन जाएगा 6। और नीचे देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम ऐसा केस में कॉमन लेते हैं, हम √3 होल स्क्वायर लिखेंगे इस साइड। 2 दो बार है तो हम लिखेंगे 2 होल स्क्वायर। आई होप इतना आप समझ गए। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हमारा ऊपर वाले लाइन में है 3 इंटू √3 माइनस 6 और नीचे √3 का होल स्क्वायर। तो हमें मालूम है किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर हमेशा सेम नंबर होता है, मतलब 3 मिलता और 2 का स्क्वायर हमें मिल जाता 4। अब ऊपर वाले लाइन में है 3 √3 माइनस 6 और नीचे अगर 4 से -4 से 3 चला गया तो आपके पास बच जाएगा -1। अब आपको फाइनल आंसर लिखना है, तो आप याद रखिएगा जब भी आपका डिनोमिनेटर में माइनस हो, रेशनलाइज करने के बाद भी अगर आपका डिनोमिनेटर में माइनस हो तो आप क्या कीजिएगा, जस्ट ऊपर में जो भी टर्म्स लिखा है उसे उल्टा कर दीजिएगा। मतलब 3 √3 माइनस 6 को उल्टा कर दीजिए तो ये बन जाएगा 6 माइनस 3 √3। आपका मैथ्स खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फाइनल आंसर था वो था 6 माइनस 3 √3। आई होप क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।